बटन, और अगर एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहते हैं, हम लोग से और क्लोज आना चाहते हैं, तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। लेकिन दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि एज एन इंट्राडे बिगिनर आपके पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए। क्या आपके पास 1 लाख होनी चाहिए? क्या आपके पास 10 लाख होनी चाहिए? आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए का कैपिटल होना चाहिए मैक्सिमम एज एन इंट्राडे बिगिनर। और उसमें आपको क्या चाहिए? आपको, अगर आपने जेरोधा में अकाउंट खोल रखा है या फिर किसी डिस्काउंट ब्रोकरेज के पास अकाउंट खोल रखा है, आपको 10 टाइम्स मार्जिन मिलती है। तो कितना पैसा मिलता है? 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज का आप ट्रेड ले सकते हैं, सिंपल एंड स्वीट, विद द हेल्प ऑफ 2,000 रुपीज। अब आप समझ रहे होंगे कि ये 10 टाइम्स लीवरेज में कैसे ले सकता हूं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जेरोधा का एक लिंक है, उससे आप जाकर के अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपने नहीं खोला है अभी तक। तो आपको इतनी अच्छी लीवरेज मिलेगी। प्लस जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, दे आर मिनिस्क्यूल, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, सिर्फ 3 पैसे का आपका पर सेकंड का इसमें ब्रोकरेज लगता है, विच इज वेरी वेरी नॉमिनल। अब हम लोग बात करते हैं टारगेट। अगर आपने ट्रेड लिया है 20,000 रुपीज का, तो आपके नजर में क्या आपको टारगेट रखना चाहिए? मेरी नजर में आपको 2 से 3% के ऊपर टारगेट इंट्राडे का नहीं रखना चाहिए, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। तो उसमें क्या हुआ? 20,000 रुपए में अगर आप 2% का टारगेट रखते हैं, तो दैट विल बी अराउंड 400 रुपीज। दोस्तों अगर 20K का अगर आप टारगेट कैपिटल यूज कर रहे हो, तो 2% इज 400 रुपीज। तो 400 रुपीज कौन सी बड़ी चीज है बताइए? 400 रुपीज फॉर 2% प्रॉफिट, मेरे हिसाब से दोस्तों कोई अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। स्पेशली आजकल की वोलेटिलिटी में 2% का टारगेट तो आज स्टार्टिंग में 10 मिनट में ही अचीव हो जाता है। 10 मिनट तो ज्यादा बोल रहा हूं, बल्कि 5 मिनट में अचीव हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो हैवेल्स में कैसे अचीव हुआ था वो भी समझेंगे। फिलहाल अभी आपको समझ में आ गया है कि आपके पास कितना कैश होना चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए, और बिना रिस्क लिए। अभी तो मैंने आपको बताया क्या कैपिटल होनी चाहिए, अब हम बात करेंगे कैसे इसको यूटिलाइज करना है। अब 20,000 रुपए की कैपिटल को आप ज्यादा तो यूटिलाइज कर नहीं सकते, 4-6 ट्रेड तो ले नहीं सकते। तो कितने ट्रेड लेने दिन में? मेरा मानना ये, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं दिन में सिर्फ 1 ट्रेड लूंगा, सिर्फ एक। लेकिन मैं थोड़ा सा मेरी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप मैक्सिमम 2 ट्रेड ले सकते हैं। पहला एक ट्रेड ले लीजिए 10K का, ठीक है, एक ट्रेड ले लिया भाई 10K का। लेकिन आपको लगता है दूसरी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक बहुत अच्छा स्ट्रेट अवे ट्रेड मिल रहा है, तो दूसरे ट्रेड को भी आप 10K के 2 ट्रेड ले सकते हैं। 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप प्रो हो। अगर आप 10 लाख की कैपिटल भी यूज कर रहे हैं, 10 लाख, तो भी मेरा आपको ये सजेशन है कि आप कृपया करके 2 से ज्यादा एक दिन में ट्रेड मत लें। ये मेरा आपसे गुजारिश है। और अगर बाई चांस, क्या भाई कोई इंट्राडे कोई वो तो है नहीं, इट्स लाइक साइंस। लेकिन साइंस में क्या है कि कभी कभी फॉर्मूला गलत हो सकता है, कभी कभी कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो कैलकुलेशन गलत हो गया और कहीं बाई चांस अगर ट्रेड आपसे गलत हो गया, तो क्या होना चाहिए? आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, अगर ट्रेड गलत हो जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन रखना है, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी भी अगर ट्रेड गलत हो जाता है और छोटा मोटा लॉस हो जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए दिन में एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेने हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बैक ऑफ द माइंड रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेड की, यार मेरे को आज यार 200 रुपए का लॉस हो गया, तो मैं और 200 को रिकवर करता हूं। रिकवर करने के चक्कर में आप क्या करेंगे? जल्दबाजी में ट्रेड लेंगे, विदाउट एनालिसिस ट्रेड लेंगे, और आधी कचरी एनालिसिस में क्या होगा? आपका गलत ट्रेड लगेगा और आपका लॉस और ज्यादा कंपाउंड हो जाएगा। तो जिस दिन लॉस हो गया तो जस्ट डोंट मैटर, जस्ट मैटर क्या करना चाहिए? आपको रिसर्च करनी है कि आपके जो अब 2 ट्रेड्स लगाए बिल्कुल सॉलिड हो। अब सॉलिड ट्रेड होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2 चीजें, एक तो इंडिकेटर्स, दूसरा चाहिए प्राइस एक्शन। अब इंडिकेटर्स कौन कौन से कामयाब हैं इंट्राडे में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, वीवैप, एमएसीडी और मनी फ्लो इंडेक्स। इसके ही कॉम्बिनेशन से मैंने आज हैवेल्स का ट्रेड लिया है, सिर्फ इसके कॉम्बिनेशन से। कैसे लिया उसको भी समझाऊंगा। तो दोस्तों हैवेल्स का ट्रेड बहुत ही जबरदस्त था, इसी की मदद से लिया गया। और ये तीनों क्या हैं? इन तीनों के वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, जाके देखिए, जबरदस्त वीडियो है, प्लीज डू नॉट मिस देम। अगर आपने वीवैप सीख लिया, वीवैप है ना, एमएसीडी क्या होता है ये भी सीख लिया, और मनी फ्लो इंडेक्स क्या होता है ये सीख लिया, तो आपको इंट्राडे में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन मैं ट्रेड एक दूसरी व्यवस्था से लेता हूं, उसका नाम है
प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन दुनिया ने बहुत हवा बना रखा है। प्राइस एक्शन बहुत बहुत कठिन चीज है। मुझे 50,000 रुपए फीस दे दो, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपीज फीस ली जा रही है प्राइस एक्शन को सिखाने के लिए। और प्राइस एक्शन सिर्फ 4 चीजों से बना है। कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करें। ट्रेंड लाइन ये होती है, ट्रेंड लाइन अगर इसमें ब्रेकआउट हुआ तो यहां से स्टॉक आपको 2% दे करके जाएगा, अगर उसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तीसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस पे ये काम कर रहा है, ऐसे से नीचे जाता है, ऐसे जाता है। जैसे ही उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहां से आपको 2% वो दे करके जाएगा। और चौथी चीज होती है वॉल्यूम। अगर ये यहां पर वॉल्यूम बनी है जब वो ब्रेकआउट कर रहा था, तभी ये आपको 2% दे करके जाएगा, अदरवाइज वहां से रिट्रेस कर जाएगा। तो बेसिकली प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन सिर्फ ये 4 चीजें होती हैं जो कि आपके सामने मैंने लिख रखी हैं। एंड द बेस्ट न्यूज इज कि ये सारी की सारी चारों चीजों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन कर रखा है। नीचे वीडियो पड़े हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके देखिए, स्किल को बढ़ाइए और प्राइस एक्शन को बिल्कुल मजबूत कर लीजिए। सिर्फ 4 चीजों से प्राइस एक्शन बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम, दैट्स ऑल। तो भाई आप ट्रेड में बैठ गए हैं, आपको ये चारों चीजें आती हैं, आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी हैं, तो आपको ट्रेड में अब जाना है, एंटर करना है। तो ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सिर्फ एक चीज बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए कि क्या होगा आपका टारगेट और क्या होगा आपका स्टॉप लॉस। अगर इसको आपने प्री फिक्स नहीं किया है, मतलब पहले से डिसाइड नहीं किया है, तो आप कोई उल्टा सीधा टारगेट और स्टॉप लॉस लेके बैठेंगे। मेरा मानना यह है दोस्तों, टारगेट और स्टॉप लॉस पता चलता है ट्रेंड लाइन से, थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो आपको वीडियो देखेंगे समझ में आएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस पहले ही पता होने चाहिए, कागज पे नोटेड होने चाहिए, नोट डाउन करके रखो और सिर्फ वही टारगेट और स्टॉप लॉस लगाओ। और उसको लगाने के लिए ब्रैकेट ऑर्डर ज़ेरोधा में व्यवस्था है, ब्रैकेट ऑर्डर लगा लो। ज़ेरोधा का मैंने ऑलरेडी बताया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के ओपन कर सकते हैं अकाउंट। बहुत ही हाई टेक उसका सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर में आप टारगेट भी लगा लेंगे, स्टॉप लॉस भी लगा लेंगे और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा लेंगे कि भाई अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी सरकता चला जाएगा ताकि आपका प्रॉफिट किल ना हो। तो ये आपको प्रॉफिट को इंश्योर करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की व्यवस्था भी ब्रैकेट ऑर्डर में होती है। स्मॉल ट्रेड लें, छोटा ट्रेड लें और स्टॉप लॉस डीप रखें। जनरली क्या होता है, लोग ट्रेड बड़ा लेते हैं, लोग ट्रेड लेते हैं 10 लाख का, लेकिन स्टॉप लॉस लेंगे 0.5%। और क्या होता है, जरा सा मार्केट ऐसे जा रही है उनके फेवर में और जरा सा ऐसे नीचे हुई, वहीं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो डेली उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, प्रॉफिट में कभी वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। मेरा मानना यह है कि आप छोटा ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस को डीप रखिए। आपने यहां पे ट्रेड लिया, या आपको लग रहा है कि यहां पे जा सकता है और आपने फिर से डीपर स्टॉप लॉस लिया, यहां पे नीचे जाएगा भी तो भी कुछ नहीं होगा और आपके टारगेट पे वो पहुंच के ही रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि आपको जितना आप टारगेट ले रहे हैं, कम से कम उतना स्टॉप लॉस पक्का लीजिए। अगर आप 2% का टारगेट ले रहे हैं तो फिर 2% का स्टॉप लॉस आपको मिनिमम रखना चाहिए, बल्कि 2 से 2.5 कर लो, 2 से 1.5 मत करो। और अगर एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस चेंज कर लिया, ले लिया, फिक्स कर लिया, तो उसको चेंज नहीं करना है। मतलब अगर आपने सोच लिया कि भाई अगर हैवेल्स मेरा सपोज 500 रुपए पे है और मुझे निकलना है और मैंने सेल किया है, तो मैंने उसको सेल करने के बाद मैंने टारगेट रखा है 500 और मैंने सेल किया है 520 पे और मैंने स्टॉप लॉस रखा है सपोज 530 और वो 530 आने लगा तो मैं उसको 535 नहीं कर दूंगा। 530 आया तो आया, ठीक है, छोड़ा, क्योंकि वो 535 करोगे फिर 540 करोगे, उससे आप अपना लॉस बढ़ाते चले जाते हो। ऐसा नहीं करना है। अब आपने होमवर्क कर लिया कि भाई टारगेट स्टॉप लॉस फिक्स हो गए हैं आपके, स्मॉल ट्रेड लेना है, डीप स्टॉप लॉस लेना है, उसको चेंज नहीं करना, कागज पे नोट कर रखा है। अब आपका ट्रेड लगाने की बारी आ गई। ट्रेड लगाने की बारी आने में आपको ये 3 चीजें हैं, गलतियां वो आपको नहीं करनी है। पहली चीज, अगर स्टॉक मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ है तो उसमें बाय नहीं करना है गलती से भी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो उसमें मतलब जो मूवमेंट है वो ऑलरेडी आ चुका है। अब वहां से क्या होगा, ये जो गैप है उसको फिल करेगा। अब ये गैप फिलिंग में क्या होगा, अगर आपने यहाँ बाय कर लिया ये सोचने के लिए बहुत तेज मोमेंटम है, मैं मोमेंटम में ले लूंगा, तो वहां पे आपको लॉस हो
जाएगा। गैप अप में कभी बाइंग ना करें, गैप डाउन में कभी भी सेलिंग ना करें, ये चीज अपना गांठ बांध लें। तीसरी मिस्टेक क्या है, जनरली लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग में गलती क्या कर लेते हैं कि जब बहुत अच्छी न्यूज आती है तब उसको बाय करने के ट्रेड लगाते हैं, और जब न्यूज गलत आती है तो उसको सेल करने का न्यूज लगाते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही गलत टेंडेंसी है। आपको मालूम होना चाहिए मार्केट में वेरी गुड न्यूज इज अ बैड न्यूज, क्योंकि क्या है, जैसे वेरी गुड न्यूज होगी मतलब क्या होगा भाई, स्टॉक कल यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, अगले दिन गुड न्यूज वेरी गुड न्यूज आएगी तो वो यहाँ पे खुलेगा और ऊपर मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब ये जो गैप बना है ना, दिस गैप विच हैज बीन मेड, जैसे ही आप इसको यहाँ पे बाय करोगे और वहां से वो नीचे आना शुरू कर देगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जब मार्केट में वेरी गुड न्यूज हो तो उसको अवॉइड करना है, ना ही उस पर बाय करना है। वेरी बैड न्यूज होगी तो क्या होगा भाई, कल मार्केट में ऐसे स्टॉक चल रहा था, वेरी बैड न्यूज हुई तो क्या होगा, वो पहले ही गैप डाउन खुलेगा। बात समझ में आ रही है? यहां से पहले ही गैप डाउन खुलेगा और जैसे ही आप यहां सेल करने की कोशिश करोगे वहां से वो बाय होना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो कभी भी वेरी गुड न्यूज पे बाय नहीं करना और वेरी बैड न्यूज पे सेल नहीं करना है। दीज आर दी गोल्डन मिस्टेक्स, गोल्डन रूल्स जो कि आपको दिमाग में रखने हैं। अब आपको लास्ट में क्या चीज ध्यान रखनी है, आपने मिस्टेक्स भी देख ली जो आपको अवॉइड करनी है। अब आपको लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, क्योंकि अब आप स्टॉक डालने जा रहे हो। स्टॉक डालते समय आपको क्या होना चाहिए, स्टॉक बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि मुझे यही स्टॉक लेना है। उसके लिए आपको क्या है, मैंने स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको 3 स्ट्रेटेजी बताई हैं। थ्रू वॉल्यूम, कैसे वॉल्यूम को देख करके स्टॉक को सिलेक्ट करना सीखें, मैंने वीडियो डाला हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 2 मिनट की स्ट्रेटेजी बताई है, उससे आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। और 15 मिनट्स की स्ट्रेटेजी, दिस इज रिटन 5 मिनट, दिस इज 15 मिनट्स, 15 मिनट की स्ट्रेटेजी भी मैंने बताई है। ये 3 स्ट्रेटेजीज मैंने आपको ब्रॉडली बताई हैं कि कैसे आप इंट्राडे का स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको सारी चीजें पता चल गई हैं, हम लोग चलेंगे स्ट्रेट अवे हेवेल्स के चार्ट पे और देखते हैं भाई हेवेल्स कैसे आज ट्रेड किया गया था। तो दोस्तों हम लोग आ गए हेवेल्स के चार्ट पर, आप देख सकते हैं कि मैंने उसूलों के मुताबिक जो मैंने आपको सिखलाई दी है उसके हिसाब से 15 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, लगा नहीं लगा हुआ है। और देखिए उसमें मैंने क्या लगा रखा है, मनी फ्लो इंडेक्स, MACD तीनों, और ये ब्लैक कलर की जो लाइन है वो है VWAP का इंडिकेटर। और मैंने आपको क्या बताया है, जो बताया है सिर्फ उसी पे ही चलूंगा, कहीं पर भी दाएं बाएं नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हैं और उसका VWAP के नीचे क्लोजिंग होती है तो वहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, आप बिल्कुल श्योर होना चाहते हो, तो आप उसकी एक कंफर्मेटरी कैंडल को देख सकते हो कि उसकी क्लोजिंग भी VWAP के नीचे होनी चाहिए। तो हुई है कि नहीं हुई है, हुई है कि नहीं हुई है, हुई है। तो हुई है तो आपको यहां क्या करना चाहिए, आपको इसकी नेक्स्ट कैंडल पे शॉर्ट करना चाहिए। और आपने देखा उसकी नेक्स्ट कैंडल भी VWAP के नीचे ओपन हो रही है, और वो प्राइस क्या था आप जान के हैरान हो जाओगे अगर मैं आपको उसको प्राइस दिखाता हूं। वेयर इज दी, या सो आप देखेंगे 522 वाज द प्राइस जिसपे कि वो ओपन हुई थी VWAP के नीचे। तो यहां पर भाई मैंने किया शॉर्ट, और उसका टारगेट क्या हमने बताया था 513। मैंने आपको बता के रखा था उसूलों के मुताबिक कि भाई पहले ही उसको फिक्स करके रखना है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे उसने क्या लो मारा उस कैंडल पे, 512.98, ऑलमोस्ट 513। तो बैंग ऑन टारगेट हिट हुआ है, बिल्कुल स्मैश ऑन टारगेट हिट हुआ है, और वहां से भाई उसके बाद कैंडल यहां से निकल गई। तो मुझे क्या करना था, मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना था। अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल को जिस पे भी आप ट्रेडिंग करते हो उसको आपको स्विच ऑफ करना है और पूरे दिन एंजॉय करना है। अपना यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो देखने हैं, कुछ चार्ट चाहो तो चार्ट देख सकते हो, अदरवाइज चार्ट देखोगे तो आप ट्रेडिंग करने लगोगे, इसलिए उसको देखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो देखिए, एजुकेशनल वीडियोज देखिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। दोस्तों ये सारे के सारे जो ये चार्ट्स हैं मैं जेरोधा पे देखता हूँ दोस्तों, बहुत ही सिंपलिस्टिक चार्ट्स हैं, इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ। आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर ये कहाँ देख रहे हैं, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये जेरोधा पे देखता हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर अकाउंट खोलना है। अदरवाइज मेरा मानना है दोस्तों, कोई भी ब्रोकर हो, कोई भी हो, सारी की सारी व्यवस्था आपके पास अवेलेबल होगी। और यहां पर आप देख सकते हैं MACD ने बियरिश क्रॉस ओवर दिया था, ऑलरेडी ओवर बॉट लेवल पे ये पहले था, सारी कंडीशन को मीट कर रहा था ये स्टॉक यहां पे शॉर्ट करने को, और मैंने इसको शॉर्ट किया और आज जबरदस्त पैसे कमाए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो भाई एक काम करना है आपको,
और काम ये करना है कि मैं अपनी नॉलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूं 2 लाख 2.25 लाख लोगों के साथ। आपको ये शेयर करना है सिर्फ अपने 3 फ्रेंड्स के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं इंट्राडे की ट्रेडिंग में। तो जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज नॉलेज शेयरिंग इज अ नोबल कॉज। अगर आप नॉलेज को शेयर करेंगे अच्छी नीयत के साथ, ऊपर वाला आपके साथ है, आपको पक्का वो फल देगा। ही विल ऑलवेज ब्लेस यू। तो शेयर गुड नॉलेज, शेयर गुड थिंग्स विद पीपल विद गुड इंटेंशन। अच्छी नीयत के साथ दोस्तों काम करो। आपको पैसा तो बहुत सेकेंडरी चीज है, आपको दुआएं मिलेंगी और पैसा तो डेफिनेटली मिलेगा। तो दोस्तों स्मैश द लाइक बटन, शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड्स। और इस सारे के सारे लिंक, सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बना के रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, जाके देखिए, विजिट करिए और अपने आप को इंटेलिजेंट बनाइए। प्राइस सेक्शन कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, जस्ट डिवोट योर टाइम एंड यू विल बी एबल टू मेक minimum 500 rupees per day with all your with all your efforts and God's blessing. You will be able to do it. God bless you.